बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज्तबा शेख और मैं हूं हमशा हमीद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से शोकॉज नोटिस जारी करने पर PDM की स्टीयरिंग कमेटी से मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। मरीम नवाज ने कहा है कि नून लीग की फतह डस्का की फतह नहीं, बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। नून लीग ने रियासती मशीनरी और जाली हुकूमत का मुकाबला किया। हमजा शहबाज ने कहा है कि डस्का इलेक्शन में अल्लाह ने शानदार कामयाबी से नवाजा। ये इलेक्शन इमरान नियाजी की हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित हुआ। जाती उम्रा अराजी केस में लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को मरीम नवाज की गिरफ्तारी से 10 रोज कबल आगाह करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लीगी रहनुमा की दरख्वास्त जमानत निपटा दी। चीनी स्कैंडल केस की तहकीकात में FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को कल तलब कर लिया। 13 अप्रैल तक 8 सवालों के जवाब मांग लिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्क से मोहब्बत बेमिसाल है। मुसलसल 10वें माह भी तरसीलात ज़र $2 अरब से ज़ायद हैं। कोरोना वायरस से 58 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 15,501 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,25,602 हो गई है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि महराब व मिंबर के अमीन अवाम को कोरोना SOPs पर अमल दरामद की तलकीन करें। उलमा और मशाइख अपने हल्का असर में मास्क पहनने और वैक्सीनेशन कराने की तरगीब दें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से उलमा इकराम व मशाइख अज़ाम ने मुलाकात की। इस मौका पर वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी, सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत और वज़ीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में मस्जिद पर बमबारी मजहबी आज़ादी का कत्ल है। भारत की मुस्लिम दुश्मनी खित्ते में अनारकी को हवा दे रही है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से शोकॉज नोटिस जारी करने पर PDM की स्टीयरिंग कमेटी से मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मौक़िफ़ है कि PDM सियासी इत्तेहाद है और इसमें शामिल कोई जमात किसी के मातहत नहीं, लिहाजा शोकॉज नोटिस देकर दानिस्ता अपोजिशन इत्तेहाद को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि PDM को फ़ाल रखना है तो पीपल्स पार्टी और ANP से माफ़ी मांगी जाए। मरीम नवाज ने कहा है कि नून लीग की फतह डस्का की फतह नहीं, बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। नून लीग ने रियासती मशीनरी और जाली हुकूमत का मुकाबला किया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब इमरान खान के कहने पर इंतकामी कार्रवाइयाँ करता है। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। नून लीग के खिलाफ दिन रात प्रोपेगेंडा किया गया। नून लीग को दबाने और ख़त्म करने की कोशिश की गई। फरवरी में ये धांधली करके भी नहीं जीत सके। हर फोरम पर शिकस्त के बाद इन्हें अवाम के मैदान में आना पड़ा। ये सुप्रीम कोर्ट गए कि हमें अवाम की शिकस्त से बचाओ। मरीम नवाज का कहना था कि ये मैदान में आए तो अवाम के वोटों ने उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया। अवाम ने इनको वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। नून लीग को तोड़ने के लिए 5 साल सरतोड़ कोशिश की गई। राना सनाउल्लाह पर झूठा मुकदमा बनाया। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन के आपस के मामलात पर कुछ नहीं कहना चाहती। हुकूमती अरकान TV पर हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज की गिरफ्तारी से 10 रोज कबल आगाह करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लीगी रहनुमा की दरख्वास्त जमानत निपटा दी।
हमजा शहबाज ने कहा है कि डस्का इलेक्शन में अल्लाह ने शानदार कामयाबी से नवाजा। ये इलेक्शन इमरान नियाजी की हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित हुआ। कायद हस्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने डस्का इलेक्शन के हवाले से अपने बयान में कहा है कि डस्का की आवाम को सलाम है, जिन्होंने बहादुरी के साथ साथ अपने हक के राय दही का दिफा किया। महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत से तंग आवाम ने अपना फैसला दे दिया। हुकूमती जमात का तमाम ज़िमनी इंतखाबात हार जाना आवाम की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम है कि घर जाओ। जाती उम्रा अराजी केस में लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को मरीम नवाज की गिरफ्तारी से 10 रोज़ कबल आगाह करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने लीगी रहनुमा की दरख्वास्त ज़मानत निपटा दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जाती उम्रा अराजी केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। मरियम नवाज ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत के दबाव पर नैब दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तार करना चाहता है। नैब हुकूमत के इशारे पर सियासी मुखालफिन को टारगेट कर रहा है। इमरान खान हुकूमत को बचाने के लिए नैब दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तार कर सकता है। लीगी रहनुमा ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब ने 1500 किनाल अराजी से मुतालिक इंक्वायरी शुरू कर रखी है। इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होना चाहती हूँ, मगर गिरफ्तारी का खदशा है। अदालत से इस्तदा है कि दरख्वास्त गुजार को अबूरी जमानत मंजूर करे। चीनी स्कैंडल केस की तहकीकात में FIA ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को कल तलब कर लिया। 13 अप्रैल तक 8 सवालों के जवाब मांग लिए। FIA की जानिब से भिजवाए गए नोटिस में कहा गया है कि FIA अगस्त 2020 से इन सवालात के जवाब मांग रही है। जहांगीर तरीन ने जुमा के दिन सवालात के जवाब देने का वादा किया। नोटिस में मजीद कहा गया कि फॉर्म्स की तमाम मशीनरी की असल रसीदें जमा करवाएं, JK फॉर्म्स के 35,000 एकड़ के रकबे के सबूत जमा करवाएं, MCB की रिपोर्ट जमा करवाएं, मशीनरी और 35,000 एकड़ रकबे की तखमीना रिपोर्ट जमा करवाएं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्क से मोहब्बत बेमिसाल है। मुसलसल 10वें माह भी तरसीलात ज़र $2 अरब से ज़ायद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना वबा के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भिजवाई गई। मार्च में तरसीलाते ज़र 43% इजाफे से $2 अरब 70 करोड़ रही। तरसीलाते ज़र में 26% इजाफे पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार हैं। अब बात करेंगे मौलिक वबा कोरोना की। आपको बताएं कि कोरोना वायरस से 58 अफराद जान भाग हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 15,501 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,25,602 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,584 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,50,459, सिंध में 2,69,126, खैबर पख्तूनख्वा में 99,595, बलोचिस्तान में 20,321, गिलगित बल्दिस्तान में 5,127, इस्लामाबाद में 66,380, जबकि आज़ाद कश्मीर में 14,594 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,07,79,474 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 44,514 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,34,835 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,201 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि महराब व मिंबर के अमीन अवाम को कोरोना SOPs पर अमल दरामद की तलकीन करें। उलमा और मशाइख अपने हल्का असर में मास्क पहनने और वैक्सीनेशन कराने की तरगीब दें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से उलमा इकराम व मशाइख अज़ाम ने मुलाकात की। इस मौका पर वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी, सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत और वज़ीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन भी मौजूद थे। उस्मान बुज़दार का कहना था कि कोरोना के मुश्किल वक्त में राय आमा के लीडर अपना किरदार अदा करें। हेल्थ सिस्टम पर कोरोना की वजह से दबाव बढ़ रहा है, लेकिन अवामी सतह पर अमल दरामद तसल्ली बख्श नहीं। जान बचाना फ़र्ज है। मास्क पहने और समाजी फासला इख्तियार करने से जान बचाई जा सकती है। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि मसाजिद में कोरोना SOPs के मुताबिक तरावी और नमाज का एहतमाम किया जाए। उलमा कराम और मशाइख अज़ाम का एहतराम और रवायात और इक़दार में शामिल हैं। मशाइख की खिदमात का एतराफ़ पूरी कौम करती है। उलमा और मशाइख के अदब और एहतराम में कोई कमी नहीं आने देंगे।
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में मस्जिद पर बमबारी मजहबी आज़ादी का कत्ल है। भारत की मुस्लिम दुश्मनी खित्ते में अनारकी को हवा दे रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द और अमन दुश्मन है। उम्मत मुसलमान को खामोशी ख़त्म करके भारत दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा होना होगा। कौन सा मजहब मजहबी मकामात की बेहुरमती की इजाज़त देता है? बदकिस्मती से UNO का मुर्दा ज़मीर बिलखते कश्मीरियों की आवाज़ सुनने से कासर है। चौधरी सरवर ने कश्मीर में मस्जिद पर भारतीय अफवाज की बमबारी की वीडियो भी शेयर की। उनका कहना था कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। भारत सुन ले, वो कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकता। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।